हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक क्लास की के यूनिट 10 के न्यूमेरिकल्स की क्लास लेके आपके सामने मौजूद हैं। स्टूडेंट, हमारी ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है। तो हम आज इस चैप्टर में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्टूडेंट, इस इन न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएगा, तो आप ज़रा सी तवज्जो दें तो इन न्यूमेरिकल्स को आप आसानी समझ भी सकते हैं, उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखें, पहला न्यूमेरिकल मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसको मैं आपको साथ साथ समझाता भी जाऊंगा। पहले न्यूमेरिकल में कह रहा है कि चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव प्रॉपर्टीज चैप्टर का नाम है और पहला न्यूमेरिकल है उस चैप्टर का। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टिंग बाय अ रेडियो स्टेशन। तो देखें, व्हाट लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये चीज पूछी जा रही है। व्हाट इज दी वेवलेंथ। वेवलेंथ हम जानते हैं कि वेवलेंथ को इस चैप्टर में हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था, तो वो वेव की वेवलेंथ मालूम करने को कह रहा है, यानी हमें लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। फिर आगे कहता है कि विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलो हर्ट्ज। तो इसकी वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1300 किलो हर्ट्ज, तो ये एफ हो जाएगी क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को एफ से जाहिर करते हैं। velocity of radio wave is 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है, जो कि velocity of light भी होती है। रेडियो वेव velocity of light से ट्रेवल करती है, आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट देखिए, इस सवाल में आपसे वेवलेंथ पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, वेलोसिटी दी गई है। फार्मूला इन तीन चीजों से रिलेटेड जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था वो फार्मूला था v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू एफ, मैं आपको दिखाता हूँ फार्मूला। देखिए ये लिखा हुआ है फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेकिन यहाँ फर्क ये किया है कि v की जगह हमने c लिख दिया है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। है वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इस वजह से इसको हमने c से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो देखिए, इस सवाल का जो डेटा बना वो इस तरीके से बना कि लेमडा हमने मालूम करना है। आपको देखिए डेटा में लेमडा के सामने क्वेश्चन मार्क है। फ्रीक्वेंसी हमें 1300 किलो हर्ट्ज चाहिए। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, जो किलो लगा हुआ है इसको हम रिमूव करेंगे। किलो को कैसे रिमूव किया जाएगा? किलो को रिमूव करने के लिए हमें 13 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि किलो का मतलब 1300 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000 या 10 की पावर 3। तो हमने देखिए लिखा 1300 10 की पावर 3, इसके ऊपर लिखा होना चाहिए था। तो जब 10 की पावर 3 लिखा हुआ है तो आप देखें 1300 में पॉइंट जो है 4 डिजिट के बाद लगा हुआ है। इस पॉइंट को हम 3 डिजिट पीछे लेके गए, यानी पॉइंट कहाँ लगा दिया हमने? 1.3 कर दिया। डेसिमल को हमने 3 डिजिट पीछे रिमूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड की जानिब मूव कर दिया। चुनाचे 10 की पावर जो 3 थी वो 10 की पावर 6 बन गई। 3 पावर 10 की ऐड हो गई, क्योंकि हम डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करके ले गए हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी अब हर्ट्ज में आ गई, और कितनी हो गई? 1.3 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। इसमें बस ये वाला काम जो था ना, ये वाला ही काम इसमें इंपॉर्टेंट था कि जो किलो हर्ट्ज दिया हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा मतलब 10 की पावर 3 ऊपर लिखा होना चाहिए था, इस जगह 10 की पावर 3 आना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक ये जो है ना 10 की पावर 3 यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो नीचे वाले स्टेप पे आपको नजर आ रहा है कि हमने इसको 1.3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 कर दिया, क्योंकि 10 की पावर 3 ऊपर मौजूद था, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 3 से, तो जो है 10 की पावर वो मिलके 6 हो गई। ठीक है, अब आप आगे देखिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड दी। फार्मूला इस पे मैंने आपको पहले बताया, लगेगा c इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमने लेमडा मालूम करना है, तो इस फार्मूले को हम लेमडा के फार्मूले में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप सब जानते हैं कि किसी फार्मूले को किसी वेरिएबल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है। देखिए, लेमडा जो है, लेमडा की वैल्यू क्या निकलेगी? लेमडा के साथ एफ लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। एफ लेमडा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाके वो डिवाइड में चला जाएगा, सी के नीचे आ जाएगा। तो देखें, लेमडा बराबर आ गया सी अपॉन एफ। सी और एफ की वैल्यू हमने रख दी, इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास जवाब आया लेमडा का 2.3 इंटू 10 की पावर
तो ये आपके पास लेमडा की वैल्यू है 2.3, एक्सपोनेंट टू ये 10 के नीचे लिखा हुआ है 2, लेकिन ये 10 की पावर है 2, 10 की 2.3 एक्सपोनेंट 2 है मीटर। अगर इसको नॉर्मल नोटेशन में लिखना चाहें तो ये 230 मीटर हो जाएगा, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है आपके पास। तो ये पहला न्यूमेरिकल हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आप लोगों को दूंगा। और आप प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।